हेलो स्टूडेंट, आई एम जुनेदा खातून फ्रॉम न्यू विज़न पब्लिक इंटर कॉलेज। आपका क्लास है 7th क्लास, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमने पढ़ाया था फर्स्ट लेसन, जिसका नाम था ए दीन और दुनिया के मालिक। ठीक है बेटा, ये हमने आपको समझाया है। इसकी आपको हमने 5 लाइन्स समझाई हैं, यानी 10 लाइन्स, 5 इधर 5 इधर, ठीक है। मीनिंग भी आपको समझा दी हमने, और हमने PDF भी डाल दिया है आपका सवाल जवाब का, बाकी चीज़ें आपकी बुक भर के, ठीक है। आगे देखिए, हीरा बख्शा कान को तूने। कान माने होता है ज़मीन के अंदर का हिस्सा जहाँ से धातें निकलती हैं। मुश्क दिया हैवान को तूने। हैवान माने होता है जानवर, मुश्क माने होता है खुशबू, ठीक है। जुगनू को बिजली की चमक दी। जुगनू को क्या दिया है? बिजली की तरह चमक दी है। जर्रे को कुंदन की दमक दी। दमक माने भी होता है चमकना, और कुंदन माने क्या होता है? सोना। सोने की तरह हर जर्रों को तूने चमक दी है। आम है सब पर तेरी रहमत। आम माने होता है सबके लिए, सबके लिए तेरी रहमत है महरूम मगर बदकिस्मत। वही लोग महरूम रह जाते हैं। हाँ तो बेटा देखिए, आम है सब पर तेरी रहमत। आम मतलब सबके लिए, सबके लिए तेरी रहमत है। महरूम वही रह जाते हैं जो बदकिस्मत होते हैं। फिर देखिए कुछ माने दिए हुए हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया था उस दिन। तो देखिए माने ये वाले हैं, ये वाले भी आपको CW कॉपी पे नोट करना है, और ये वाले भी CW कॉपी पर ही नोट करना है। तो देखिए, हीरा माने क्या है? अलमाश, ठीक है। फिर कान माने क्या है? ज़मीन के अंदर का वो हिस्सा जहाँ से सोना, चांदी और दूसरी धातें निकलती हैं। फिर देखिए क्या है? मुश्क माने क्या है? मुश्क माने है वो खुशबूदार चीज़ जो हिरन की नाप में पाई जाती है। दुनिया की सबसे तेज़ खुशबू वाली चीज़, ठीक है। हैवान माने क्या है? जानवर, या हिरन से मुराद ले सकते हैं, ठीक है। कुंदन माने क्या है? सोना। दमक माने क्या है? चमक। आम माने क्या है? जो सबके लिए हो। रहमत माने क्या है? करम, ठीक है। फिर क्या है? महरूम माने जिसे, महरूम माने क्या है? जिसे कोई ख़ास चीज़ ना मिले, यानी महरूम माने जो इंसान किसी चीज़ से महरूम रह जाता है, कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। बदकिस्मत माने क्या है? बदनसीब, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, इधर देखिए कि कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। ये सारे संसार के खालिक, मालिक और मौला। तो मालिक सही है, मालिक पे आप निशान लगा दीजिए। बख्शिश तेरी आम है सब पर, हम पर, या घर घर। घर घर सही है, तो घर घर पे आप टिक कर देंगे। फिर तेरे जिलाए सब हैं जीते, जीते खाते और पीते। तो जीते सही है, जीते पे आप सही का निशान लगा दीजिए। फिर देखिए, खाक से तूने पौधे उगाए, बीज उगाए या पेड़ उगाए। तो क्या है? बीज उगाए, बीज पे आप निशान लगा दीजिए। आगे देखिए, सही जोड़े मिलाइए। राजा और प्रजा, देखिए क्या है कि मालिक। बख्शिश तेरी आम है घर घर, आम है सब पर, क्या है? तेरी रहमत। फिर है महरूम मगर बदकिस्मत। फिर देखिए, दर्जे सवालात के जवाब ज़बानी तौर पर दीजिए। ये जो सवाल दिए हुए हैं इसका जवाब आप ही देंगे कि राजा और प्रजा से आप क्या समझते हैं, बख्शिश तेरी आम है घर घर से आप क्या समझते हैं, इस नज़्म में किन किन जानवरों के नाम आए हैं, नज़्म में किन किन सिमतों के नाम आए हैं, आप सामने फिल करके और इसे आप भेजिएगा, ठीक है, फ़ोटो क्लिक करके। देखिए फिर दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए। दुनिया संसार का मालिक कौन है? अल्लाह है, ठीक है। इंसान और जानवर किस तरह जीते हैं? अल्लाह के हुक्म से जीते हैं। हीरा और मुश्क कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं? तो हीरा कहाँ से हासिल होता है? कान से हासिल होता है। और मुश्क कहाँ से? हैवान से हासिल होता है। आखिरी शेर का मतलब, आखिरी शेर आपका जो दिया हुआ है, आखिरी शेर देखिए, आम है सब पर तेरी रहमत, है महरूम मगर बदकिस्मत। तो क्या शायर कहता है? खुदा की रहमत
सब पर रहती है, महरूम वही रह जाते हैं जो बदकिस्मत होते हैं। दर्ज झेल अल्फाज को उनके जमा तो हमने पढ़ाया ही है क्या होता है, जमा और वाहिद। जमा वो होता है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला जाता है, और वाहिद क्या है, जो एक चीज़ के लिए बोला जाता है। तो देखिए आम क्या है, आवाम के लिए। भेड़ क्या है, भेड़ें, भेड़ का मिलान किससे करेंगे, भेड़ें से। हैवान क्या है, वाहिद है, और हैवानात जमा है। रहमत क्या है, वाहिद है, और रहमतें क्या है, जमा है। इससे आप मिलान कर दीजिए। फिर देखिए मुतज़ाद माने हमने आपको बताया था उल्टा, ठीक है, जिसको कहते हैं अपोजिट वर्ड। देखिए पूरब का क्या है, पश्चिम। उत्तर का क्या है, दक्षिण। और फिर आम का क्या है, ख़ास। और बदकिस्मत का खुशकिस्मत। ठीक है बेटा, इसे आप अपनी बुक पर इसी तरह फिल करेंगे, हमने PDF में भी डाल दिया है। फिर देखिए दर्ज झेल अल्फाज पर एराब लगाइए। एराब हमने बताया है आपको किसे कहते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश। ठीक है, सब पे लगा दिया है, इसी तरह आप भी लगा लीजिएगा। फिर देखिए दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। हैवान से मुश्क मिलता है। देखिए हैवान से क्या मिलता है, मुश्क मिलता है। खाक से तूने बीज उगाए। कुंदन, जर्रे को कुंदन की दमक दी। संसार, ए सारे संसार के मालिक। उसके बाद है कवायद। आप देखिए कवायद जो कॉपी है आपकी 20 से आप कवायद लिखेंगे। कवायद हम आपको दूसरा वीडियो देंगे कवायद का, ठीक है। फिर देखिए जो मिलान दिए हुए हैं, यहाँ दाएं तरफ कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, बाईं तरफ उनका मुख्तसर तारुफ है कि वो चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। सही मिलान कीजिए। भेड़, बकरी, शेर और चीता वगैरह जानवर जो होते हैं सर्कस या जंगल में मिलते हैं। ठीक है, हीरा, सोना, चांदी, लोहा वगैरह धातें जो हैं वो कहाँ मिलती हैं, कान से हासिल होती हैं। ठीक है, पौधे, बीज, दरख्त वगैरह कहाँ मिलते हैं, ज़मीन में बोए या उगाए जाते हैं। और फिर क्या है, बिजली रोशनी आसमान में चमकती है या पैदा होती है। ठीक है, आपका ये लेसन पूरा हुआ, PDF में भी दे दिया है, आप अच्छे से तैयार करिएगा और CW कॉपी पे आप लिखिएगा। कवायद का जो ये हिस्सा है ये हम आपको फिर किसी वीडियो में देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।